आपको भरोसा है चुनाव आयोग पे? नहीं, भरोसा तो नहीं है जी। नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि मेरा 2 बार खुद ही नाम कट गया। क्योंकि उनको अब हताशा लग रही है। अच्छा। जैसे मोदी चढ़ रहे हैं अब, जैसे मोदी तरक्की कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं और अर्थव्यवस्था थर्ड उस पोजीशन पे आ रही है। 65 लाख वोट बिहार में काट दिया गया है, ये समझने वाली बात है। इसी वोट से तो मोदी जी का इलेक्शन हुआ था कुछ दिन पहले। उस टाइम 65 लाख लोग मतलब फर्जी वोट डाले। इसका मतलब देश में TN शेषन जी ऐसे इलेक्शन कमिश्नर की बहुत ही ज़रूरत है। ये सिर्फ गलतफहमी है कांग्रेस की कि जो कि उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बीजेपी पे। जो आयोग अपना साबुत दिखा दे, चुनाव आयोग अपनी चीज़ें दिखा दे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का 2 जगह वोटर कार्ड आया और उन पे FIR दर्ज किया गया है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम दिल्ली में थे। लेकिन ऑन कम्युनिकेशन वहाँ से हमने बिल जो हमारे क्षेत्र के तो उनको पेपर हमने वहाँ पे प्रोवाइड कर दी, उन्होंने अपलोड कर दिया, तो अच्छा हो गया। मेरे दादी बाबा नहीं रहे अब, उनके वोट अभी भी हैं जी। ओके, मेरे चाचा जो पहले मेरी सिटी में रहते थे शाहजहाँपुर में, अभी वो शिफ्ट हो गए हैं बनारस जी। उनका यहाँ पर भी वोट है, बनारस में भी वो वोट है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बीते दिनों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए चुनाव आयोग पर। उन्होंने कागज़ दिखाए, वोटर लिस्ट थी जिसमें उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग किस तरह से वोट चोरी कर रहा है, वोटों में धांधली कर रहा है। प्रेजेंटेशन दी जिसमें उन्होंने दिखाया कि कुछ वोटर्स ऐसे हैं जिनके हाउस नंबर 0 हैं या हाउस नंबर ही नहीं लिखा है। किन्हीं के पिता के नाम की जगह कुछ भी EBW CBW टाइप कर दिया गया है। कुछ में बताया गया कि जो फ़ोटो है, जो वोटर्स की फ़ोटो है, वो या तो कहीं पे क्रॉप करके लगा दी गई है या तो वो इतनी छोटी है कि वोटर समझ ही नहीं आ रहा है कि वो फ़ोटो किसकी है। तो उन्होंने एक आरोप और लगाया कि जो वोटर हैं उनके वोट एक विधानसभा में नहीं, उसके साथ साथ कई और विधानसभाओं में भी हैं। इनफैक्ट जो कर्नाटक में एक आदित्य श्रीवास्तव करके नाम वायरल हुआ, जिसको लेकर राहुल गांधी ने दावा किया कि उनका वोट कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो ऐसे में हम लोगों से जानने निकले कि चुनाव आयोग पर उनका कितना भरोसा है। क्या उन्होंने कभी वोटर लिस्ट में जब वो नाम चढ़वाने गए हैं, उनका नाम जब वोटर लिस्ट में चढ़वाने में किसी तरह की दिक्कत सामने आई है? तो आइए जानते हैं कि लोगों का इस पर क्या कहना है, कि चुनाव आयोग पर वो कितना भरोसा करते हैं और राहुल गांधी के आरोपों पर वो क्या सोचते हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, वोटर लिस्ट में धांधली कर रहा है। मतलब एक तरीके से उन्होंने बीजेपी का प्रॉक्सी बता दिया है चुनाव आयोग को। इस पर आपका क्या कहना है कि राहुल गांधी के जो आरोप हैं वो किस हद तक सही हो सकते हैं? चुनाव आयोग पे आपको कितना भरोसा है? नहीं, चुनाव आयोग तो बिल्कुल गलत कर रही है। जो राहुल गांधी ने कहा है कुछ हद तक हमें लगता है कि वो बिल्कुल सही है। और कल आप लोगों ने देख लिया होगा, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का 2 जगह वोटर कार्ड आया और उन पे FIR दर्ज किया गया है। अलबत्ता उन्होंने आनन फानन में फिर बोला कि मैंने एप्लीकेशन दे दिया था जी नाम कटाने के लिए, ये वो XYZ। तो जब विजय सिन्हा जी, आपने देखा कि इलेक्शन के दौरान उनका जो बिहार के डिप्टी CM है, उनका 2 जगह पे नाम है और इस प्रकार से वोटों की धांधली, 65 लाख वोट बिहार में काट दिया गया है, ये समझने वाली बात है। इसी वोट से तो मोदी जी का इलेक्शन हुआ था कुछ दिन पहले। उस टाइम 65 लाख लोग मतलब फर्जी वोट डाले। इसका मतलब या तो अब सही डालेंगे या 65 लाख लोग उन्होंने फर्जी, तो उसी वोट से मोदी जी भी जीते हैं। तो कहीं ना कहीं निष्पक्ष ना एक मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन जो है भाजपा के साथ मिली हुई है और जिस प्रकार से CBI ED लोगों को परेशान कर रही है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी जो है देश के प्रधानमंत्री के इशारे पे एक काम कर रही है वोटों का नाम काटने के लिए। बहुत एक विधानसभा में मुझे लगता है कि 25 से अमूमन 30,000 वोट काटे जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, पिछला इलेक्शन जो बिहार में हुआ था, नीतीश कुमार और जो RJD की सरकार बनी थी, उसमें मात्र 12,000 का अंतर था। अच्छा। जो सरकार बनने और विपक्ष में रहने का जो 12,000 का अंतर था, तो आप समझ सकते हैं 65 लाख में क्या हो सकता है। इस प्रकार से नीतीश कुमार की ज़मीन खींच, उनको पता है कि अब वो इलेक्शन जीतने वाले नहीं हैं। आपका वोट कहाँ का है? मेरा वोट बिहार का है। बिहार का है? बिहार में कौन से जिले का? बिहार भागलपुर जिला का। भागलपुर जिले का। आपने कभी ऐसी कोई दिक्कत फेस करी है कि आपका वोटर अब की बार नाम काट? हाँ, नाम कट गया है। अच्छा। पूरे आपने वेबसाइट पे अपना? वेबसाइट पे तो अब उन्होंने बंद कर दिया है ना। अच्छा। वेबसाइट पे आप नहीं, जब चालू था 25 अगस्त
25 जुलाई तक की, तब भरा था आपने? 2 महीने पहले तक हम देख रहे थे, 2-2.5 महीने पहले तक हमारा नाम था, सब कुछ दिख रहा था। उसके बाद जैसे इन्होंने वेबसाइट चालू बंद किया है, सब कुछ सारा नाम गायब है। अब या तो आप भटको या ये एप्लीकेशन डालो, मतलब आप वो उन्होंने जो सरकारी तंत्र बैठा रखा है, मतलब आप परेशान हो जाओगे। या तो अपना काम धंधा छोड़ के आप वो नाम लगवाने में लगो, और जो तंत्र उन्होंने अपनाया है उसमें बिल्कुल अमूमन बहुत ही गलत है। और मुझे लग रहा है कि किसी न किसी सरकारी एजेंसी के इशारे पे ये किया जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन को आज न कल तो ये भुगतना पड़ेगा। देश में TN शेषन जी ऐसे इलेक्शन कमिश्नर की बहुत ही ज़रूरत है, जो कि एक निष्पक्ष तरीके से देश का चुनाव करा सके, लोकतंत्र चला सके। इलेक्शन कमीशन धांधली कर रहा है। इलेक्शन का मतलब आपका पूरा कहना है इलेक्शन कमीशन 100% धांधली कर रहा है। देश को TN शेषन ऐसे निष्पक्ष इलेक्शन कमिश्नर की ज़रूरत है। भैया कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी इलाहाबाद। यूपी इलाहाबाद के रहने वाले हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी अभी बीते दिनों, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया चुनाव आयोग पर कि उन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में धांधली कर रही है, तमाम तरह के उन्होंने सबूत भी दिखाए। सबूत क्या, तरीके दिखाए कि एक घर में 80-80 वोट हैं और कहीं फ़ोटो गायब है, कहीं हाउस नंबर गायब है। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या आप चुनाव आयोग पर भरोसा करते हैं? आपने कभी ऐसी दिक्कतें मतलब फेस करी? आपके सामने ऐसी कोई दिक्कत सामने आई है कभी? सर आपको क्या लगता है? मैं तो जनता का मत जानने निकला हूँ ना। आप तो लाखों पब्लिक में घूम रहे हैं, तो आपका भी तो कुछ मत होगा ना सर। मैं अगर अपना आपको मत क्या रख लगता दूंगा है? तो फिर वो चीज़ें गलत होंगी ना। मैं पत्रकार हूँ, मैं आपकी बात पहुँचाने आया हूँ लोगों तक। अगर मैं ही अपना मत रख दूंगा फिर वो ओपिनियन हो जाएगा। ये कहाँ तक कि पहुँचेगा? हम मिले हुए हैं। नहीं, ये कहाँ तक पहुँचेगा ये? आइए, नहीं खाते खाते आइए ना। ये कहाँ तक पहुँचेगा सर? पहुँचेगा भी या यहीं से पहुँचेगा? पहुँचेगा? हमारी जो भी रिपोर्ट जाती है हर सरकारी दफ्तर में देखी जाती है, ये समझ लिया, हर सरकारी कार्यालय में देखी जाती है। तो सर राहुल गांधी तो पूरे चैलेंज के साथ कहते हैं हाँ कि हमारी बात सत्य है। जी। तो अगर पार्लियामेंट में कोई ऐसी बात हो रही है, पार्लियामेंट में कह रहे हैं, इससे बड़े तो कोई जगह हो नहीं सकती, तो सत्य ही कह रहे होंगे ना। पढ़े लिखे हैं वो, और वो प्रूफ देने के लिए तैयार हैं। अनपढ़ गंवार तो है नहीं, हल जोतने वाले तो हैं नहीं। उनका तो 7 पीढ़ी नहीं खानदानों में निकल गई राजनीति में, जी। तो वो कैसे गलत बोल देंगे? तो अगर कह रहे हैं तो इस पर तो भरोसा करना चाहिए ना फिर। नहीं, चुनाव आयोग उनसे कह रहा है कि आप एक शपथ पत्र लिख के दीजिए, ठीक है, और हमारे पास आइए, हमारे दफ्तर आइए, हमसे बातचीत करिए। हाँ, तो जाना चाहिए इनको, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। आपको भरोसा है चुनाव आयोग पे? नहीं, भरोसा तो नहीं है जी। नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि मेरा 2 बार खुद ही नाम कट गया। अच्छा, हाँ जी। कहाँ पे आपका वोट? कहाँ? इलाहाबाद में? इलाहाबाद में ही है? हाँ, इलाहाबाद में ही है। अच्छा। और वो मैं मतलब 5 साल के बाद गया था, 5 या 6 साल के बाद गया था। तो वहाँ चुनाव हो रहा था, हमने कहा चलो हम भी दे देते हैं। कौन से चुनाव की बात है ये सर? इसके पहले वाली है 2019 के। हाँ, 2017 में विधानसभा हुए थे, 2019 में लोकसभा हुई। हाँ 19 में लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव है। 19 में गए थे, वहाँ देखा जी हमारा नाम ही नहीं। अच्छा। बोले आज आपका नाम तो 15 साल से नहीं है इसमें। अच्छा, हमने पहले आपने वोट दिया था? हाँ, उसके पहले तो लगातार देखो 20 साल दिया हूँ। 14 में वोट दिया था? हाँ जी। 12 में? 12 में भी दिया था। अच्छा, तो वो कह रहे थे आपका 15 साल से नाम नहीं? हाँ, 15 साल से नाम नहीं। हमने कहा नाम ने हमारे पास पर्ची रखी थी। अच्छा। हमने कहा सर आप आधे घंटे का समय दीजिए। कह रहे ठीक है आप जाइए। मैं पर्ची पुरानी लेके गया, मैं रख दिया था उसको। हमने कहा सर ये क्या है? ये हमारा नंबर है, ये हमारा वोट लिस्ट है, सब कुछ इसमें है, हमने वोट दिया है, तो फिर हमारा नाम इसमें क्यों काटा गया? वो कह रहे गलती से हो गया होगा, इसमें सुधार होता रहता है। तो हमने कहा हमें इन्फॉर्मेशन तो देना चाहिए ना। जवाब जो आपको जिसने जवाब दिया था, जिन्होंने बोला था गलती होती है, CIF वाले थे जी वो। CIF? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ, कोई अधिकारी नहीं थे, चुनाव आयोग कोई अधिकारी नहीं थे, CIF वाले थे। अच्छा। कह रहे जी हमें जो ऑर्डर आगे से आता है वही हम करते हैं। अब आप सही हो, आप लेकिन आप वोट नहीं दे सकते हो। अच्छा, फिर भी नाम नहीं चढ़ाया? नहीं, नाम अभी नहीं चढ़ सकता ना, आपको पहले चढ़वाना था। हमने कहा मुझे पता ही नहीं, तो मैं कैसे चढ़वाऊँगा? मैं तो अचानक मैं वोट देने से स्पेशली तो दिल्ली से जाऊँगा नहीं गाँव। हमें कोई पार्टी तो खर्चा देती नहीं है, तो हम क्यों जाएंगे भाई? 1000-2000 क्यों खर्च करेंगे? हमने कहा मैं तो आ गया था ऐसे, मैं सोचा वोट दे दूँ। करे नहीं, आपका नाम नहीं है। फिर वो वोटर लिस्ट में नाम डलाने के लिए मुझे 2000 रुपये देना पड़ा। अच्छा, ये आपने घूस दी थी कि या फिर? घूस दी थी सर। घूस दी थी? हाँ, 2017 की बात है ये? हर जगह 19 की बात है? हाँ सर, ये तो आपको भी पता होगा, बिगड़ घूस के आपके भी काम नहीं होता होगा या हो जाता मुझे है? ऐसा कोई काम ही नहीं पड़ा अभी तक। अच्छा। घूस देनी पड़ी। अच्छा, आप मतलब मोटी फर्म होंगे आप? मोटी फर्म क्या होता है? मोटी फर्म वो पैसे वाले होंगे सर। नहीं, पैसे वाले तो नहीं, आप जैसे गरीबों का आप काम तो नहीं नहीं सर, गरीबों का हमें तो यहाँ पुलिस वाले भी पकड़ लेंगे। हाँ। हाँ जी, हेलमेट कहाँ है?
नहीं, जब हेलमेट नहीं है तो चालान कटवाना ही पड़ेगा। मेरी तो बात तो सुनिए सर, चालान तो कटवाना पड़ेगा, लेकिन अगर 200 रुपया साइड से पकड़ा नहीं तो देते हैं आप पुलिस वाले? नहीं, फिर चालान कहाँ गया सर? पता सबको है, सारे हिंदुस्तान को है, राष्ट्रपति को पता है, प्रधानमंत्री को पता है, विधायक को पता है, सांसद को पता है, प्रधान को पता है, सबको पता है कि ऐसे होता है। राजीव गांधी ने एक बात कहा भी था कि हम यहाँ 100 रुपया जो भेजते हैं तो गांव वाले को 1 रुपया या 2 रुपया मिलता है, उनके वहाँ तक 2 रुपया पहुँचता है। सोचिए, एक पीएम हमारे देश का अगर ऐसी बात कह रहा है, उसको पता है सब, तो फिर इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि नहीं, कि बाकी पैसा कहाँ जा रहा है सर। राहुल गांधी ने अभी एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी का प्रॉक्सी है। तमाम तरह के उन्होंने सबूत दिखाए, वोटर लिस्ट का एक बढ़िया सा पोथा लेकर आए थे कि उन्होंने बोला कि हमको चुनाव आयोग ने ही दिया है। इसमें उनकी टीम ने उन्होंने बताया कि उनकी टीम जब उनका अपना होता है ना, जी जब ना तो इलेक्शन कमीशन खराब होता ना कुछ होता, जब वो जीतते हैं। जी अब उनका क्या है कि बीजेपी जीती हुई है, सारा अच्छा चल रहा है, नरेंद्र मोदी उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। जी तो अब नैरेटिव तो बनाना है, सारे इकट्ठे हो जाते हैं वो। तो इस वजह से उनके टाइम पे कुछ नहीं होता। उनके टाइम पे सब अखिलेश यादव ने जिस समय 3 बार मुख्यमंत्री बना है, अखिलेश यादव एक बार बने, एक बार बना ना, जी तो जब तो कुछ नहीं था। उसके पापा भी बने हैं जब कुछ नहीं था। जी। तो अब ये क्यों हो रहा है? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि 2014 के बाद ये सब धांधली होनी शुरू कुछ हुई नहीं है भाई, ये सब नैरेटिव है उनके लिए, क्योंकि उनको अब हताशा लग रही है। अच्छा। जैसे मोदी चढ़ रहे हैं, अब जैसे मोदी तरक्की कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं और अर्थव्यवस्था 3rd उस पोजीशन पे आ रही है, और उधर रशिया को सबको उन्होंने अपने लपेटे में ले लिया है। जी अब इन्हें लग रहा है कि ये तो मोदी तो फैलता जा रहे हैं, चारों तरफ इनका जो बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से वो घबराए हुए हैं इस समय, तो इलेक्शन आने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ उन्होंने फैलाना ही है। जी। बिहार के इलेक्शन को वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, अच्छा। सबसे बड़ी बात ये है। बिहार में आपको पता है SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, नई वोटर लिस्ट बन रही है, उसको लेकर कई तरह के आरोप हैं। देखो जी, इलेक्शन कमीशन एक क्या बताएं आप, सरकारी संस्था है। सरकारी संस्था है, और उसमें चुने हुए जो वहाँ का जो अफसर हैं, जो ऑफिसर्स हैं, निष्पक्ष काम करते हैं। इनके टाइम पे जिस समय ये होते थे, क्या इनके अफसर नहीं होते थे क्या? वही अफसर थे, उस समय कुछ नहीं होता था। मतलब आप कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो चुनाव आयोग में अफसर बैठते तो वो इनके नहीं, समझे नहीं, उसको नहीं कह रहा मैं, जब भी तो वही अफसर थे जी, उस समय क्यों नहीं होता था? अब ये चुने हुए इनके सारे अफसर आते हैं। नहीं, यही तो उनका सवाल है कि बीजेपी के राज में बीजेपी अपने लोगों को बैठा रही है। सब नैरेटिव फैला रहे सब हैं, नैरेटिव है। सब नैरेटिव है, इनको फैलाना है और करने से कोई मतलब नहीं है। जी, सब फर्जी, मतलब जो राहुल गांधी आरोप कुछ नहीं लगा, होने वाला इनके साथ, कुछ नहीं होगा। आपने कभी ऐसी कोई दिक्कत महसूस करी कि वोटर लिस्ट में आपका नाम ना चढ़ा हो या अरे, घर वालों का किसी का? 50-60 साल तो मुझे हो गए जी। दिल्ली में, 74 साल की उम्र है मेरी, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। वोट राइट बिल्कुल बढ़िया चलता है, सब कुछ अच्छी तरह वोट डालते हैं, कोई यहाँ दिल्ली में कोई परेशानी नहीं है। आपका इलाका NDMC में आता है कि MCD में? MCD में आता है, MCD में लक्ष्मी आता है। जमुना पार्क। तो तीनों चुनाव, जो लोकसभा, विधानसभा और MCD चुनाव, सब बराबर? बढ़िया होते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं आती। ये सब इनका, राहुल गांधी पे कोई काम तो है नहीं, नेता है नहीं ढंग का, वो तो करना क्या उसमें, कुछ तो फैलाना ही है। संसद को चलने नहीं दे रहे, कितना पैसा खर्चा होता है हमारे पैसा खर्च हो रहा है ना जी। आज कितने दिन हो गए संसद नहीं चल रही, बिल्कुल भी कहाँ चल पा रही है बताइए आप? खड़े हो जाते हैं, हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं, तो क्या? अरे संसद में अपना पक्ष तो रखो, कम से कम उसका सुनो तो सही, क्या कहना चाह रहे हैं, वो सुनते ही नहीं है। वो नहीं, विपक्ष का आरोप रहता है कि उनको बोलने भी नहीं दिया जाता, पर्याप्त समय नहीं दिया जाता। बोले तो सही, कोई ढंग की चीज़ तो बोलें। जब खड़े होकर बोलेंगे, जब सुनेंगे उन्हें, जब उल्टी सीधी बोलेंगे, हल्ला मचाएंगे सारे, तो क्या सुनेंगे? पक्ष रखे ना अपना, उसका जवाब देने को तैयार है। तो सरकार तो कांग्रेस के उसने ये तो कहा, हम जवाब देते हैं, पर बोलें तो सही, कुछ ढंग का तो बोलें। उल्टा बोलेंगे तो क्या जवाब देंगे वो? यहाँ भैया समोसे खा रहे हैं, पहले तो बताइए समोसे कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छे हैं बहुत। दूसरी बात ये जानेंगे हम आपसे कि राहुल गांधी जो वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, उस पर आपका क्या कहना है कि मतलब इलेक्शन कमीशन ऐसा वोट चोरी जैसा कोई काम कर सकता है? राहुल गांधी के जो आरोप हैं वो किस हद तक सही होंगे? तभी तो जी, आरोप साबित होंगे तभी तो, जब आएंगे पब्लिक में। मगर अभी आपको क्या लग रहा है किस हद तक कि वो सही हो सकते हैं आरोप? हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जब आपके साथ अभी कभी कुछ ऐसा फेस किया है आपने कि वोटर लिस्ट में आपका नाम ना लिखा गया हो, नाम गायब हो या कुछ भी गड़बड़? दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस, परिवार में किसी के साथ? किसी के साथ नहीं।
तो यहाँ एक और भैया हैं, कढ़ी चावल खा रहे हैं, भैया से जानते हैं। सर, ये जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी के, कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है, वोटर लिस्ट में धांधली कर रहा है, इस पर आपका क्या कहना है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा कुछ कर सकता है, चुनाव आयोग ऐसा कुछ कर सकता है? राहुल गांधी के आरोपों में दम कितना है? स्टडी तो उन्होंने भी की है ना, रिसर्च तो की है ना जी। पेपर तो वो भी दिखा ही रहे हैं कि हाँ इस तरह से अगर आप इलेक्शन कमीशन हमें परमिट करती है कि हाँ ये निकाल के दे तो निकल के आ जाएगा 25 सीटों का। जी तो वो तो ठीक ही लग रहा है जी। और बाकी आज भी मैंने सुना है, सुबह मैं न्यूज़पेपर में भी देखा हूँ कि वो प्रूफ भी देने वाले हैं। जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने मांगा है ना कि आप नोटिस जो जारी किया है, तो उस पर उन्होंने कहा है कि मैं प्रूफ दूंगा उसका, जहाँ से डाटा लिया है उन्होंने वो डाटा वहाँ से देंगे वो लोग। तो आपने कभी ऐसा कुछ फेस करा है अपने पूरे लाइफ टाइम में या फिर बीते 11-12 सालों में कि वोटर लिस्ट में आपका नाम ना लिखा हो, कुछ गड़बड़ी हो, नाम चढ़वाने में आपको दिक्कत आई हो? नहीं, मेरा नाम एक्चुअली मैं बिहार से हूँ जी। तो मेरा वोटर लिस्ट वहीं पे ही है और नाम भी वहाँ पे ही है, लेकिन मैंने कभी चेंज नहीं करवाया उसको। दिल्ली में मैं वेटिंग नहीं करता हूँ, मैं बिहार में जब रहता हूँ वोट के टाइम में तो वहीं करता हूँ। अच्छा, बिहार में भी बड़ी मार चल रही है, बड़ी लड़ाई है SIR को लेके, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है, जो नई वोटर लिस्ट बन रही है, उसको लेकर आपको जानकारी है? हाँ, आपकी तरफ से क्या किया गया? हमारी फैमिली में जितने भी मेंबर थे उन सब का नाम था, मेरे लड़के का नहीं था। अच्छा। तो मेरा लड़का क्योंकि यहीं था और उसका यहाँ के दिल्ली के वोटर लिस्ट में नाम है, अच्छा। तो हम लोगों ने उसको देखा कि कॉन्फ्लिक्ट होगा ये, तो फिर हमने लड़के को बोला कि यहाँ का तुम विड्रॉ करो और बिहार का अगर रखना है तो बिहार वाले में अपलोड कर दो। अच्छा। तो उसने वैसे ही किया। इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वेबसाइट पे कि आप अगर है किसी वजह से, इन केस कभी ऐसा हुआ है तो आप एक को रिमूव करके एक को सही कर सकते हैं। तो मेरे लड़के ने फिर बिहार का किया अपडेट और हो गया, नई वोटर लिस्ट में नाम आ गया है। मेरा भी हो गया, उनका भी हो गया। मेरी वाइफ का भी नहीं था मतलब वो कुछ उसमें गड़बड़ थी, वो भी सही हो। प्रोसेस कितना स्मूथ था? प्रोसेस हार्ड वर्किंग BLO का था, जो BLO जो काम कर रहा है। आपको किन्हीं दिक्कतों का सामना करना? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम दिल्ली में थे। अच्छा। लेकिन ऑन कम्युनिकेशन वहाँ से हमने BLO जो हमारे क्षेत्र के, हाँ, तो उनको पेपर हमने वहाँ पे प्रोवाइड कर दी, उन्होंने अपलोड कर दिया, तो अच्छा हो गया। तो यहाँ भी एक और भैया हैं, चाय पी रहे हैं, इनसे जानते हैं भैया से। भैया, ये राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पर कि वो बीजेपी के साथ मिलकर वोटों में धांधली कर रही है, वोट चोरी कर रही है, इस पर आपका कहना है कि कितना दम है राहुल गांधी के आरोपों पर? आपका वोट होगा, राइट? कहाँ पे आपका वोट? मेरा उन्नाव में है। ओके, सो मेरे दादी बाबा नहीं रहे हैं अब, उनके वोट अभी भी हैं जी। ओके, मेरे चाचा जो पहले मेरी सिटी में रहते थे शाहजहाँपुर में, अभी वो शिफ्ट हो गए हैं बनारस जी। उनका यहाँ पर भी वोट है, बनारस में भी वो वोट है। वोटर लिस्ट अपडेट क्यों नहीं होती है, एक तो मेरा ये सवाल है, मतलब सभी से, नॉट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पार्टी। वोटर लिस्ट अपडेट क्यों नहीं होती है टाइम के साथ? और जैसा कि एक राहुल गांधी ने बोला था कि वो एक घर में 80 वोटर, एक घर में 80 है। वोटर। हाँ, तो उस घर के मकान मालिक ने कहा कि यहाँ किराएदार आते हैं और वोट बनवाते हैं और चले जाते हैं। वो आप एक आर्टिकल था, प्रिंट में था, पता नहीं किस में था, वो आर्टिकल था एक। तो ऐसा भी होता है। तो इन सब पे मतलब पूरी तरीके से सभी पार्टीज़ को वो करना चाहिए कि वोटर लिस्ट कायदे से अपडेट होती रहे टाइम के साथ। दैट इज़ ऑल आई कैन से। तो मतलब आपको लगता है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो सही हैं या सही हो सकते हैं? वो सही हैं भी और नहीं भी। अच्छा। क्योंकि भाई वोटर्स एक दूसरी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते जा रहे हैं, आप उनके वोट्स बनाते जा रहे हैं, पार्टियां अपने मतलब उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है पुराने वोटों को कैंसिल कैसे करना है। तो इसके लिए तो सभी पार्टियों को काम करना चाहिए था ना, सिर्फ आरोप एक दूसरे पे लगाने से क्या होगा? उसके लिए तो सभी को काम करना चाहिए। और अगर ये रिवीजन हो रहा है वो वोटर लिस्ट का, तो उसमें क्या दिक्कत है? होना चाहिए। रिवीजन तो बिहार में हो रहा है, खैर अभी यहाँ पर तो ऐसा होने का कोई खबर नहीं है। हर जगह होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। कहाँ के रहने वाले? अच्छा, दिल्ली के रहने वाले। दिल्ली के रहने वाले। कब से रह रहे हैं दिल्ली में? ये 1947 से। 47 से? पिताजी बाप दादा सब यहीं आ गए थे। अच्छा, मतलब पीढ़ियाँ यहाँ से रह रही हैं आपकी, तो वोट यहीं पर देते हैं आप दिल्ली में? जी जी। अभी राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पे, एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वोटर लिस्ट दिखाई कि किन किन तरह के धांधली हो रही है, किन किन तरह के तरीक़ों से वोट चोरी किए जा रहे हैं। कहीं पे एक ही घर में 80 वोटर हैं, कहीं हाउस नंबर ही नहीं है,
कहीं पे फ़ोटो ही नहीं है, कहीं एक आदमी 3-3 जगह वोट दे रहा है, 4-4 जगह वोट दे रहा है। तो उन्होंने कुल मिला के बोला है कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वोट चोरी कर रहा है, विपक्ष को हराने के लिए पूरा काम किया जा रहा है, चुनाव आयोग बीजेपी का प्रॉक्सी है। तो आपको चुनाव आयोग पर कितना भरोसा है? सर पूरा भरोसा है, कोई ऐसा कुछ नहीं है सर। जब मैं पूछता हूँ कि जब ये लोग कांग्रेस जब जीतती है तब चुनाव आयोग ख़राब नहीं होता है, तब उस पर इल्ज़ाम नहीं लगता है। तो बीजेपी में ऐसा तो कुछ है नहीं कि मतलब कि भाई चुनाव आयोग के दबाव में वो काम कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये चीज़ फैक्ट है। आपने कभी ऐसी कोई दिक्कत महसूस करी कि आपके घर से वोटर लिस्ट में कभी नाम कट गया हो या नाम चढ़ ना रहा हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं। प्रॉपर कितने वोट हैं आपके घर में? हमारी 5-6 वोट हैं सर। 5-6 वोट हैं। सब हर बार हर वोटर लिस्ट में, प्रॉपर तरीके से एमसीडी के चुनाव में भी और विधानसभा और लोकसभा सब हाँ में? जी, हाँ जी। ये तो एनडीएमसी का इलाका है, लेकिन ये है कि सब जगह पे ऐसे ही आता है। अच्छा। ये सिर्फ एक गलतफहमी है कांग्रेस की कि जो कि उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बीजेपी पे कि भाई ये चुनाव आयोग इनका खरीदा हुआ है, ये सब नहीं है, ऐसा नहीं नहीं, है। उन्होंने बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दी है जिसमें उन्होंने तमाम सारे सबूत दिखाए हैं कि किस किस तरह से वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। तो उस पर आप ऐसा नहीं है। सहमत हैं राहुल गांधी की बातों से? नहीं सर, मैं सहमत नहीं, मैं सहमत, आप सहमत नहीं है बिल्कुल? ऐसा नहीं है सर, तो आपको चुनाव आयोग पे पूरा भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। भैया आपका वोट कहाँ पर है? दिल्ली में ही है। दिल्ली में? हाँ। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें उन्होंने कागज़ दिखाए, एक वोटर लिस्ट पूरा पोथा दिखाया, उसमें उन्होंने आरोप लगाए कहीं फ़ोटो नहीं है, कहीं हाउस नंबर नहीं है, कहीं किसी एक मकान में 80 वोटर हैं, है ना, और कहीं कहीं ये दिखाया कि एक वोटर 4 जगह से वोट डाल रहा है। उन्होंने मतलब कुल मिला के उन्होंने चुनाव आयोग को बोला है कि वोट चोरी कर रहे हैं बीजेपी के साथ में। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हमारे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमारा आज जो है 30 साल से ये नेहरू विहार दयालपुर में ही है जी। और जो है कभी कोई दिक्कत नहीं आई, न किसी भी इलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आई, किसी का नाम नहीं कटा। 6 मेंबर हैं, 6 के 6 चल रहा है। कब से वोट डाल रहे हैं आप? 30 साल हो गया। 30 साल। हाँ जी। परिवार में कितने वोट? परिवार के मेरे 4 हैं और उसके 2 हैं मेरे भतीजे का, वो भी हमारे पास ही रहता है। तो उनको वोट डालने में किसी तरह की दिक्कत आई हो, या वोटर लिस्ट में जब शुरुआत में फॉर्म 6 भरा हो, जब नया भरा जाता है उस दौरान कोई दिक्कत आई हो, बीएलओ ने कुछ हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो हमने राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर जनता से बात करी, हम जनता के बीच में गए, जाना उनका मत क्या है, वो क्या सोचते हैं कि राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम है, क्या उन्होंने कभी ऐसी दिक्कतें महसूस करी। सबने अपना मत रखा, सबने बताया, जितने लोगों से हमने बात करी कि उन्होंने किन किन तरह की दिक्कतों का सामना करा। किसी ने बताया कि उनके पूरे परिवार का वोट कट गया है, जो बिहार में है। बिहार में अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है जिसमें नए सिरे से वोटर लिस्ट तैयार की गई है। किसी ने बताया कि उन्हें आज तक, वो सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, उनकी पीढ़ियां दिल्ली में रह रही हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं सामने आई। तो किसी ने बताया कि एक भैया मिले तो उन्होंने बताया कि उनके घर में जो उनके एक परिवार में एक चाचा हैं, उनका वोट उनके शहर में भी है जहाँ के वो रहने वाले नेटिव हैं, और उसके साथ साथ दूसरे शहर में भी है। तो अब इन आरोपों पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द रेड माइक। मैं हूं आर्यन मिश्रा, मेरे साथ हैं कैमरे के पीछे मेरे साथी शयान।